सेक्शन है मित्रों 394. Section 394 BNSS 2023 says us about order for notifying address of previously convicted offender. पूर्वतन दोष सिद्ध किए गए अपराधी को अपने पते की सूचना दिए जाने के आदेश के बारे में यह सेक्शन हमें बताता है. मित्रों, कहता है यह सेक्शन कि भारत के किसी न्यायालय के द्वारा 3 या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के द्वारा जो अपराध 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक के लिए दंडनीय है, वैसे अपराध के लिए किसी को दोषसिद्ध अगर किया गया है और सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी न्यायालय के द्वारा पुनः उस व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो वहां पर यह सेक्शन कहती है कि वो जो न्यायालय है जो दोषसिद्ध पुनः ठहराती है, अगर ठीक समझें तो दंडादेश देते समय ही यह भी आदेश दे सकते हैं कि छोड़े जाने के बाद, उसको छोड़े जाने के बाद उसके निवास स्थान को और निवास स्थान में किसी तरह की अगर तब्दीली हुई है तो उसका अथवा उस निवास स्थान से उसके अनुपस्थित रहने का सूचना इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से ऐसे दंडादेश के समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि की दी जाएगी. मित्रों, और ये जो उपरोक्त उपबंध है जिसका कि अभी चर्चा किया, उन अपराधों के करने के प्रयत्न हैं अथवा उन अपराधों के करने की दुष्प्रेरणा है या उन अपराधों के करने के का आपराधिक षड्यंत्र है, तो वैसे अपराधों पर भी लागू होते हैं. ये जो उपरोक्त उपबंध पर चर्चा किया वो उस पर भी लागू होते हैं. कहता है मित्रों ये सेक्शन कि ये उपरोक्त जो दोष सिद्धि होगी, वो दोष सिद्धि अगर अपील में या अन्यथा किसी भी तरह वह सेट असाइड कर दिया जाता है, अपास्त कर दिया जाता है, उस दोष सिद्धि को किसी भी तरह से अन्यथा अथवा अपील में अगर सेट असाइड अपास्त कर दिया जाता है तो वो जो आदेश था वह शून्य हो जाएगा. कहता है ये सेक्शन मित्रों कि ये जो धारा है 394 BNSS 2023 इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये सेक्शन 394 BNSS 2023 बताता है कि इस धारा के अधीन आदेश जो है वह अपीलीय न्यायालय के द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय हैं अथवा सत्र न्यायालय हैं, उनके द्वारा भी जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहे होते हैं, वहां भी किया जा सकता है. इस धारा के अधीन आदेश वहां भी किया जा सकता है जब अपीलीय न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय जब अपने पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो वहां भी आदेश किया जा सकता है. मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि राज्य सरकार इस तरह से छोड़े गए सिद्ध दोषों के निवास स्थान की अथवा निवास स्थान में किसी प्रकार के तब्दीली की अथवा उस निवास स्थान से उसके अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित इस धारा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना के जरिए
बना सकती है। और ऐसे नियम उनके भंग किए जाने के लिए, ऐसे नियम को जो हैं होंगे, उनके भंग किए जाने के लिए दंड का उपबंध कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति पर ऐसे किसी नियम को भंग करने का आरोप है, उसका विचारण उस जिले के सक्षम अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है, जिस जिले में उस व्यक्ति के द्वारा अपने निवास स्थान के रूप में अंत में सूचित किया गया था कि अंत में कि मैं अमुक जगह रहता था, अंत में जहां सूचित किया गया है वहां के मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है उसका विचारण। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।